सॉरी लेडीज, मैं खाना बनाते हुए और खाते हुए उसी पे फोकस करता हूँ। खाना लजीज बनता है। आप क्या जॉब करते हैं? कर रहा हूँ ना, सब्जी काट रहा हूँ। फिलहाल जॉबलेस। आप फूलों से बहुत प्यार करते हैं। हम्म। आपके घर के नीचे नर्सरी भी है और ख्याल भी करते हैं, मगर आपके घर में फूल नहीं है। घर में फूल क्यों नहीं रखते? मैं बच्चों से भी प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उनकी गर्दनें काट के उनको दीवारों पे नहीं लगाता। मुझे फूल खुली फिजा में, सूरज के नीचे, मट्टी से निकलते हुए अपनी शाखों पे पसंद है। अक्सर जो चीज़ हमें पसंद होती है हम उन्हें कैद कर लेते हैं। क्या खैर, आप लोग बैठे, मैं खाना रेडी करके आता हूँ। आहिस्ता बोलो, एक बार बोलो महफिल। महफिल। अब दोबारा बोलती रहो। महफिल 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 महफिल। डन। शुरू करें। चम्मच मिलेगा? सॉरी सॉरी। ये ले। सॉरी सॉरी। आप हमेशा हाथ से ही खाते हैं? जी, मैं हाथ से ही खाता हूँ। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये खाते हुए ना बोलने की वजह? मैं तो खाते वक्त तरह तरह चीज़ों के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। दिल को धड़कने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका जिस्म सोचे बगैर सांस लेता है। इसी तरह आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ऑटो पे चल रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी ऑटो गाड़ी को मैनुअल पे चलाने की कोशिश करें। ज्यादती है ना गाड़ी के साथ, इसीलिए हाजमे को सोच कर खा कर ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं होती। हाजमा सोच कर खाने से कंफ्यूज होता है। देखिए, अगर आप खाते वक्त सिर्फ खाने पे तवज्जो नहीं देंगी तो ना आप खाना एंजॉय करेंगी, ना ही आपकी बॉडी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को अब्जॉर्ब करेगी। प्लस आप सही तरह खाना चबाएंगे भी नहीं। और डाइजेस्टिव सिस्टम तो मुंह से शुरू होता है, राइट? इसीलिए मैं चबाते हुए बात नहीं करता। गुड्डू, बेटा खाना तैयार हो गया, आके खा लो। और हाँ, ये अपने हाथ धो के आना बेटा। तो क्या अब हम बर्तन धुलने के बाद बात करेंगे? मेरी दादी कहती थी कि धुले हुए बर्तन जो हैं दुआएं देते हैं। बहुत क्यूट थी। लेकिन हम बात कर सकते हैं साथ साथ। तो फिर मुझे मेरे मसले का हल बताए ना। मसला दोहराओ एक दफा। खुद को कैसे जान सकती हूँ? पता नहीं। क्या मतलब? बताए ना। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि खुद को कैसे जानना है। तुमने तो खुद ही फिगर आउट करना है कि तुम खुद को कैसे जानोगी। कैसे जानूं? तुमने खुद को झांकोगी नहीं तो जानोगी कैसे? मुशाहिदा करना बहुत ज़रूरी है। अपने एहसासात, अपने जज्बात, एक्शंस, रिएक्शंस, सबका गैर जानिब मुशाहिदा। बस इतना?
बस इतना काफी कुछ है। मतलब कि जिस बंदे के कहने पे मैं अपनी शादी से भाग गई, जिसकी वजह से मेरे मेरे वालिदैन मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो बस अब मुझे एक ही जुमले का हल बताएगा। एक मिनट, एक मिनट। मैंने तो नहीं कहा था कि शादी से भागो। लेकिन खुद को जानने के लिए तो कहा था ना। अब अगर मेरी शादी हो जाती तो मैं किसी की बीवी बन जाती, कुछ अरसे बाद उसके बच्चों की माँ बन जाती, तो फिर मैं खुद को कैसे जानती? मैं तो दूसरों की फिक्र में लग जाती ना। तो फिर खुद को अलग करना पड़ा ना, निकलना पड़ा इस सब से। देखो, अगर ये निकलना वक्ती है तो ठीक है, वरना ये बुज़दिली है और फरार के अलावा कुछ नहीं। मतलब भीड़ में भी खुद को जाना जा सकता है। जरूरी तो नहीं कि दुनिया से कट के जाके पहाड़ों में या जंगलों में बैठ जाए। हमारे अंदर भी एक गार होता है। मैं ये मशवरा दूंगा कि घर वालों के पास वापस जाओ, उन्हें सच सच बताओ क्या चाहती हो, फिर सच की जिम्मेदारी लो और सच का सामना करो। चलो सुंदस, मुझे लगता है मैं गलत आदमी के पास आ गई। मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं। अपने वालिदैन के साथ रह रहकर मैं पूरी जिंदगी खुद को नहीं जान सकी, तो मैं क्या दुनिया को खाक जानूंगी? तुम ही ने मुझे कहा था कि लोग हिदायत दे देकर आपको एक कॉपी बना देते हैं, इंसान अपना ओरिजिनल ही नहीं जान सकता। तो फिर जिन लोगों ने मुझे कॉपी बना दिया, उनके साथ मैं अपना ओरिजिनल कैसे बयान करूंगी? अगर हल नहीं बता सकते ना तो एडवाइस भी मत दिया करो। देखो, मैंने जो बताना था, जो मशवरा देना था, दे दिया। अब तुमने उसको जैसे लेना है तुम ले लो। अरे भाई, ओ बात तो सुनो भाई। अरे किधर जा रहे हो? मैं तुम्हें कहा था भाई। क्या हुआ? अरे ये तो अब्बा की गाड़ी है। निकलो निकलो निकलो। ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गए भाई। पकड़ो, हेलमेट पकड़ो। लड़कियां यहाँ तो चाचा किसके पीछे क्या? तस्वीर में तो यही जगह थी यार। चलो फ्लैट में चलते हैं, आ जाओ। ओ बात तो सुनो। ओए भाई, ओ चाचा, ओ चाचा। रामीन किधर है? तुमने तो कहा था वो तुम्हारे पास नहीं। कोई नहीं, बड़ी बाहर। पापा यहाँ पे भी नहीं है। निकल गई है। कब? अभी अभी। तुम झूठ बोल रहे हो। आंखें मैं भी दिखा सकता हूं। ध्यान करना, बड़ी ज्यादा दूर नहीं है, सीटी की दूरी पे ही है बड़ी। सही है? बाय द वे अंकल, अगर आप अपनी औलाद को समझेंगे तो कभी इस तरह भागेगी नहीं आपसे। वो अगर अभी अभी गई है तो अभी करीब होगी। इसकी बकवास सुनने से बेहतर है कि हम उसे तलाश करें। आओ मेरे साथ। जा जा जा। ओ भाई भाई भाई, बात तो सुनो। इतना रोका, सुनते ही नहीं हो। वो लड़कियां अभी भी गई हैं यहाँ से। ओए, बात सुनो। ये जो लड़की नजर नहीं आ रही, इसका नाम क्या? पता नहीं। इसको नहीं पता? एक लड़की तुमसे मिलकर चली गई
और तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता। देखो मुझे सब कुछ आराम से बताओ, नहीं तो तुम्हारा खून पी जाऊंगा मैं। जरूरी तो नहीं आप जिससे मिले उससे उसका नाम पूछें। छोड़ो इसे, इसे तो मैं किसी और तरीके से देखूंगा। और न तलाश करेंगे वो निकल न जाए। खान है, ये तस्वीर तूने दिखाई उन्हें? तू हमारा चौकीदार है उनका? हाँ तो मैं तो इतला दूंगा, जिम्मेदारी है मेरी। आपके घर से लड़कियां आ रही जा रही हैं और आप गैर शादी हो। अब कोई मसला होगा तो बिल्डिंग की कमेटी तो मुझसे जवाब तलब करेगी, हैं? ऐसे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे निकलो। कैसा निकलूंगा? ऐसा जैसा अब पता चला है निकलियो। गहरी सांस लो, रोको, सांस पेट तक जानी चाहिए, फिर छोड़ते हुए वो अल्फाज बोलो जिनमें तुम हकलाती हो। अब मैं करके दिखाता हूँ। गहरी सांस ली, रोकी और फिर छोड़ते हुए बोलो मैं घर से बाहर कम जाती हूँ। दोबारा करके दिखाता हूँ। सांस ली, छोड़ी, अभी बोलते हो मैं घर से बाहर कम जाती हूँ। अब तुम करो। मैं घर से बाहर कम जाती हूँ। नहीं हो रहा। कोशिश करती रहो, हो जाएगा। अच्छा, तो ये वजह है इसके घर लेट आने की। हमारी बारी कब आएगी? आप वेट करें प्लीज़, आप सबकी बारी आ जाएगी। एक घंटों से वेट तो कर रहे हैं, दिन भर बिठाए रखना था, सुबह 9 बजे क्यों बुलाया? जी अंबर, क्या हो गया? Are you all right? जी मैं ठीक हूँ। एक सेकंड होल्ड करना। एक्सक्यूज मी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। यार दिल छोटा मत करो, एक जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, दरवाजे और भी बहुत से खुलेंगे। बात सिर्फ जॉब की नहीं है, इज्जत भी चाहिए।
Sir, this is not the part of interview. Well, everything is the part of interview, darling. ऐसी लाखों वेल एक्सपीरियंस जॉबलेस लड़कियां अपनी डिग्रियां उठा के इस पूरे शहर में घूम रही हैं। आखिर तुम इस जॉब को क्यों डिजर्व करती है? इट्स गिव एंड टेक। जॉब दो, जॉब लो, वेरी सिंपल। Stop it. आपका नाम मैं पूछ सकता हूँ? एक्सक्यूज मी। हया, हया नाम है मेरा। हया, आपको जाने से पहले उस शख्स को एक सबक सिखाना चाहिए। अंबर, अच्छा सही है, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। I'll call you back. क्या बात कर रहे हैं भाई आप? हम लड़कियों के साथ रोज इंटरव्यूज में ऐसा बहुत कुछ होता है। किस किस को सबक सिखाएंगे हम? यस बॉस। ओके, बाकी के इंटरव्यूज लंच ब्रेक के बाद होंगे। आप लोग 1 घंटे बाद तशरीफ लाएं। एक्सक्यूज मी। जी आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? सॉरी। काम करते वक्त आपके सर पे सिर्फ काम सवार होता है, कुछ और भी? एक्सक्यूज मी। सब जानते हैं कि आपके कमरे से रोती हुई लड़कियां क्यों निकलती हैं। ये आपको किसने अथॉरिटी दी है मुझसे इस तरह बात करने की? मैंने हक दिया है। इंटरव्यू में जॉब के बदले मुझे टच करने और मुझसे डिमांड करने की जुर्रत कैसे की है? थप्पड़ से कहीं ज्यादा डिजर्व करते हो। वैसे तीसरा तरीका भी है तुम्हारा हकलाना सही करने के लिए। घर जाओ, आईने के सामने वो अल्फाज बोलो जिनमें तुम हकलाती हो। दादी कहती हैं इस तरीके से हकलाना सही हो सकता है। देखो अंबर, 1-2 बातें हैं। पहले तो ये कि जिनसे आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आपकी उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो जिस तरह तुम्हारी उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी तुमसे भी होंगी। थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ी सी एफर्ट अपने ऊपर लगाओ। अनफेमिलियर चीजें तो एक दूसरे के बारे में एक्सपोज होंगी, उसको आराम आराम से एक्सपीरियंस करना है, उसको टाइम देना है और फिर असेस करना है कि क्या करना है। सो गिव योरसेल्फ अ लिटिल टाइम। हेलो, कौन बात कर रहा है भाई? अगर बात नहीं करनी है तो मैं फ़ोन काट देता हूँ। गुड्डू से बात करनी है। जो बात करनी है मुझसे कर सकती हो। मुझे उससे कुछ पूछना है। जो पूछना है मुझसे पूछो। नहीं, मैंने उससे बात करनी है। लड़की होकर फ़ोन पर लड़कों से बात करना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? अगर से बात करोगी तो ठीक रहेगा, वरना तुम्हारे और गुड्डू के बीच जो कुछ चल रहा है मैं सबको बता दूँ। कहाँ हो? स्कूल के साथ वाली गली में हूँ। तुम कहाँ हो? घूमकर दूसरी गली में आ जाओ। घूमकर? लेकिन मैं भटक जाऊंगी। नहीं भटकोगी, मैं तुम्हें दूसरी गली में मिलूंगा। जल्दी से आ जाओ। कहाँ हो? थोड़ा और आ गया। जिस गली का तुमने बताया था मैं वही हूँ। तुम कहाँ हो?
नजर नहीं आ रहे। गाड़ी नजर आ रही है तुम्हें? हाँ, वो जो दरख्त के नीचे खड़ी है। उधर ही आओ। कुछ नजर नहीं आ रहा, शीशे ब्लैक है गाड़ी के। दरवाजा खोलो, अंदर आओ। नहीं, तुम बाहर आओ। भरोसा नहीं है मुझ पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर अंदर आओ। तुम गाड़ी में नहीं हो, कहाँ हो? मैं बाहर हूँ, आ रहा हूँ। तुम बैठो और दरवाजा बंद करो। नहीं, मैं खड़ी रहूंगी, तुम जहाँ भी हो जल्दी आओ। कोई तो भी देखेगा, खामखा शक करेगा। कहाँ ना बैठो, मैं बस अभी आया। ये दरवाजे क्यों लॉक हो गए? खुल क्यों नहीं रहा? हेलो हेलो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हेलो हेलो, हेलो स्वीटी। तुम? है ना सरप्राइज? आईडी पे लाफिंग मॉन्की वाली पे किसी लगाई के लोग जजमेंटल होकर जाहिरी शक्ल सूरत देख के बात करते हैं। मेरी शक्ल बहुत ही आम है, लेकिन मैं अंदर से बहुत ही अच्छा इंसान। ये तुम मेरी सोसाइटी में बैठोगी तो तुम्हें पता चलेगा। मैंने बताया कंपनी में बैठोगी तो ला 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 है। दादी जल्दी आए। आए चलिए। क्यों, क्या? सांस तो लेने दो। अच्छा, जो खैरियत क्या हुआ है बेटा? चले आप। अच्छा चलो जल्दी जल्दी। क्या? हाँ, जल्दी। हाँ। दादी आए। अरे गुड्डू जल्दी आए, जल्दी आए। अरे मैं गिर जाऊंगी क्या? जल्दी आए। ये है? ये देखें। है? किताबें? नई किताबें। ये क्या एहतशाम, ये क्या गुड्डू के स्कूल का दाखिला हो गया है? हाँ अम्मा। तो बड़ी खुशखबरी की बात है। जब से तुझे यहाँ पे नौकरी लगी ना, या एक बच्चा पढ़ रहा था और दूसरा अपना वक्त ही बर्बाद कर रहा था। गुड्डू ये भी देखिए ना, स्कूल। अम्मा, इसका जहाँ पे एडमिशन हुआ ना, वो को एजुकेशन स्कूल है। लड़के लड़कियां साथ इकट्ठे पढ़ते हैं। हाँ तो अच्छा, ये वही स्कूल है जहाँ सादत पढ़ना चाह रहा था? हाँ अम्मा, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो सका वहाँ पर। यहाँ भी मेरे एक दोस्त ने सिफारिश की है, तब जाके काम बना। अरे लेकिन लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ेंगे क्या? मेरा गुड्डू तो हाँ, तो क्या होता है? जाहिल वाली बातें कर रही है। लड़का है, लड़की थोड़ी है कि परेशान हो रही है। तू वैसे भी लड़कियों में पढ़ेगा तो इंसान का बच्चा बनेगा। कितनी अच्छी बात है गुड्डू, माशाल्लाह। अरे मैं तो बड़ी खुश हूँ। मैं तो गुड़ बांटूंगी सब में, है ना? और दिखाओ, ये वाली भी देखें। शगुफ्ता, मेरी छतरी तो ले आओ। इस किताब का है ना, लाल बारिश तेज ना हो जाए, घोड़ों को देखें। किस चीज की किताब है? चलो शुक्र है, स्कूल जाएगा मेरा बच्चा। चले जी मेरा बैच।
है ये क्या इश्तिहार आ रहे हैं बीच में? अरे चैनल मैंने तो नहीं बदला। But for my project, I am going an extra step. ये है ये क्या हुआ? सादत, जल्दी से रेडी लेकर आओ, घोड़े भूखे। अरे किसने दुश्मनी निकाली है मुझसे? अगर मैं बर्दाश्त नहीं होती तो एक ही दफा ना घर से निकाल के सड़क पे फेंक दो ना तुम सब मुझे। देखो किसने तोड़ा ये? शगुफ्ता, ये मुझे नहीं पता किसने किया ये। इसने तोड़ा होगा, है ना? तुम ही मेरे कमरे में थे ना कुछ देर पहले। नहीं दादी, मैं तो आपके कमरे से बहुत देर का आ चुका हूँ। साफ झूठ बोलता है तू, है ना? अम्मा, बच्चे आपका इनहेलर क्यों तोड़ेंगे? खिलौना थोड़ा ही है। जिससे भी तोड़ा है ना बाहर में जाए, मुझे नहीं पता। बस नया मंगवा के दो। दमे का दौरा किसी भी वक्त हो सकता है। मुझे बहुत सर चकरा रहा है, बस मंगवा दो। खुदाया, ये कहाँ से आ गया? बात करता हूँ बाद में। इसको क्या जवाब देंगे? दाऊद, फरहान, देखो तो दामाद जी आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। वो खैरियत से आना हुआ? जी आंटी, मुझे रामीन से मिलना। बेटा तुम्हें बताया तो था, वो मायूं बैठी हुई है। अंकल, कम से कम आप तो उसकी इन बेवकूफ़ियों का साथ ना दें। ना तो वो फ़ोन उठा रही है और ना ही कोई फेसबुक पर रिप्लाई कर रही है। 24 घंटे से उसका फ़ोन बंद है। अब वो किसी मायूं में बैठी है या इत्तिकाफ में। अरे बेटा, वो आजकल की नस्ल का क्या कह सकते हैं हम? ये वो टाइम नहीं है। आजकल की नस्ल नहीं मानती इन रस्मों रवाज को। मैं खुद बात करता हूँ रामीन से। अरे बेटा, वो नाराज हो जाएगी तुमसे। कोई बात नहीं अंकल, मैं उसे मना लूंगा। अरे बेटा, 2 ही दिन की तो बात है, ऐसी भी क्या जल्दी है? आंटी, मुझे उसके साथ जरूरी प्लान डिस्कस करने हैं, कुछ जरूरी बातें करनी है। शादी होने वाली है हमारी। पापा, मेरे ख्याल से इन्हें हकीकत बता देते हैं। कौन सी हकीकत? बेटा वो रामीन तो ठीक है ना? रामीन मायूं नहीं बैठी हुई है और वो घर पर भी नहीं है। 3-4 दिन से हम उसे ढूंढ रहे हैं। हकीकत है ये, और हम आप लोगों से भी छुपा रहे हैं। और हमें ये भी नहीं मालूम कि वो है कहाँ। क्या? वैसे काफी मजे के थे और तुम खास मेरे लिए लेकर आई थी। मेरे को कोई फ्रेंड नहीं है, न कि लड़का न कि लड़की। अब तक तुम हो। दोस्त तो मेरे भी नहीं है, ना कोई बनता है और ना मैं बनाता हूँ। रात मैंने फोन किया था तुम्हारे घर। फोन? किसी ने बताया नहीं? तुम्हारे बड़े भाई ने फोन उठाया था। सादत भाई ने? क्या कहा उन्होंने तुमसे? ऐसा कैसे कर सकती है वो मेरे साथ? बेटा वो गलत ना समझना, उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा है। हमने हर तरह से मालूमात इकट्ठी की हैं। अंकल, आप क्या बात कर रहे हैं? वो शादी से भागी है। अगर ये कोई अफेयर नहीं तो कोई एडवेंचर है। धोखा दिया उसने मुझे और आप सबको भी। अगर अम्मी अब्बू को इस बारे में पता चलेगा तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी? अरे बेटा प्लीज, अभी किसी को मत बताना। इज्जत का मामला है। हम उसे तलाश कर रहे हैं ना, बल्कि 1-2 जगह पर मिली भी। हम जब वहां पहुंचे तो वो वहां से निकल चुकी थी। उसका सुराग मिल जाएगा बेटा। दाऊद, मेरे ख्याल से आप दामाद जी को उस कुत्ते वाले आदमी के पीछे लगा दें। ये जरूर से कुछ ना कुछ उगलवा लेंगे। कौन कुत्ते वाला? राबिया, दामाद जी को बीच में क्यों ला रही हो? मैं काफी नहीं हूँ इस काम के लिए।
बाप हूं बेटे का, मरा तो नहीं हूं अभी। अगर उसका कोई अफेयर नहीं है तो फिर आखिर ये कुत्ते वाला कौन है एक ईडियट सा बंदा। मैं उसे अपने ताई डील कर रहा हूं बेटा। देखो बेटा, 1-2 दिन और इंतजार कर लो। मैं तुम्हारे माँ बाप के पास आकर खुद माफी मांगूंगा और हर नुकसान का अजाला करूंगा बेटा। प्लीज बेटा। तुमने फोन पे रुकैया से बदतमीजी क्यों की थी? अच्छा, तो सकलाट ने तुम्हें बता भी दिया? हाँ, वो फोन मेरे लिए आया था, ना कि तुम्हारे लिए। और अगर तुमसे कोई बात ना करना चाहे तो तुम उससे जबरदस्ती बात करोगे? बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? सादिक, बस कर दो, कब बस दो। 24 घंटे लड़ते रहते हो, हद होती है। गुड्डू, अपने कमरे में जाओ। गुड्डू, अपने कमरे में जाओ। ये कहाँ से आ गया? मैं तो उसे चकमा देकर आई थी। अंदर चलो। क्या हुआ? तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरे पीछे आ गया। क्या? वो यहाँ तक पहुंच गया? मुझे क्या पता? उसने तो घर भी देख लिया, इसका मतलब। अम्मी, कितनी बार कहा है कि मेरी मानो को कैट फूड दे दिया करे। क्या करती ना? आप भूल क्यों जाती हैं? अरे, उसे लगना चाहिए ना कि यहाँ मैं अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ, वरना वो भी सोचेगा कि मेरे लिए दरवाजा किसने खोला है। हाँ, ये बात भी है। झांको मत। अच्छा ठीक है ना। चला गया होगा। तानी, चलो अंदर चलो। For God's sake, माफ करो, गलती हो गई मुझसे जो तुमसे बात कर ली। जान छोड़ो मेरी, 100 बार लाइन काट चुकी हूँ, नंबर डिलीट कर चुकी हूँ, लेकिन तुम हो के पीछे ही पड़े हो। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप सिर्फ शक्ल देखने तक थी? और मैंने क्या किया है? तुम अक्सर मुझसे अपने दिल की बातें किया करते, कहती थी कि तुम्हारे वालिदैन तुमसे कैसा सलूक करते, तुम्हारी माँ तुमसे किस तरह से ट्रीट करती। तुम जब रोती थी तो मैं तुम्हें जोक्स, इमोजीज भेज के हंसाता। जब तुमने मेरी शक्ल देखी तो मैं बुरा हो गया। हाँ, मैं अपना दुख दर्द शेयर करती थी क्योंकि मुझे एक हम उम्र और पुरखुलूस दोस्त की जरूरत थी। मुझे ये पहले ही समझ आना चाहिए था कि तुम उन लोगों में से हो जो हर रिश्ते में उम्र को आगे ले आते हैं। बजाय शर्मिंदा होने के तुम अपनी हरकतों को जस्टिफाई कर रहे हो। क्या फील करेंगे तुम्हारे बच्चे? क्या फील करेगी तुम्हारी बीवी जब उसको पता चलेगा कि तुम टीनेज लड़कियों के साथ डेट प्लान करते हो? बीवी और बच्चे होंगे तो फील करेंगे ना। मतलब ये है कि जब तुम मेरी शक्ल देख के मुझसे भाग रही हो तो इस तरह दूसरी औरतें भी भाग जाती होंगी। मैं कमा रहा हूँ, तुम्हारी और मेरी दोस्ती में मैंने तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट दी, और इसके एवज में तुमसे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहता हूँ।
क्या कर रही हो? तुम्हारे कमरे से किसी मर्द की आवाज आ रही थी। मैं स्टडी कर रही थी, वीडियो देख रही थी स्टडी से रिलेटेड। गुलजार से बात तो नहीं कर रही थी? नहीं कर रही थी मैं किसी से भी बात। चलो पढ़ो। हाँ फरहान। जी पापा, मैंने मामा के फ़ोन पे सुंदर के बालकनी की एक फ़ोटो व्हाट्सएप की है। उस पर कुछ लड़कियों के कपड़े टंगे हुए हैं, आप देखें कि उनमें कोई रामीन के तो नहीं है। ऐसे कैसे पता चलेगा? आजकल तो सभी लोग इस तरह के कपड़े पहनते। सोने की कोई भी तस्वीर इसको भिजवा दो, तुम्हारी माँ उसकी नस्ल तक निकाल लाएगी। नहीं पता चलेगा तो बेटी के कपड़ों का नहीं पता चलेगा, और ना ही आज तक बेटी का पता चला। पापा, मेरे सामने सुंदर की बालकनी भी है और मेन एंट्रेंस भी। मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मुझे रामीन नहीं मिल जाती। मैंने ऑफिस के 2 बंदे गुलजार पर नजर रखने के लिए लगा दिए हैं। 1-2 दिन में मालूम हो जाएगा, नहीं तो फिर पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे इज्जत का जनाजा ही निकल जाए। मिस्टर गुलजार, आपको गिरफ्तार किया जाता।